Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं. इस चैप्टर में हमने क्या क्या नया सीखा है. So let's see, explore and understand the terms stars, galaxy, Milky Way and black holes. कंपेयर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज. सबसे पहले हमने डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज. गैलेक्सी में हमने मिल्की वे में के बारे में पढ़ा, जिस गैलेक्सी पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की हमने गैलेक्सीज देखी, नेबर गैलेक्सी देखी, और डिफरेंट जो ब्लैक होल्स हैं वो किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमने देखा. तो जो स्टार्स हैं वो उन पे डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनते हैं, जिसकी मदद से वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के स्टार्स होते हैं हमने देखा, और उनके डिफरेंट कलर्स जो है वो शो होते हैं, जो कि उनके जो उनका लाइफ स्पैन है उसको डिटरमाइन करते हैं. सो नेक्स्ट हमने देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं. ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं. गैलेक्सीज डिफरेंट टाइप्स की हैं, स्पाइरल होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, और नॉन अनडिफाइंड होती हैं. इनडिफाइंड गैलेक्सीज होती हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती. और जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि क्या है, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी. और स्पाइरल गैलेक्सी की जो हाफ ऑफ द रेडियस है वहां पे उस एक आर्म पे हमारा सोलर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है. और ये जो है ये रिवॉल्व करती है, और इसकी जो रिवॉल्यूशन जो एक चक्कर है स्पाइरल गैलेक्सी का, वो 200 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट हमने देखा कि ब्लैक होल्स क्या हैं, किस तरह से ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन होती है. जो डिफरेंट मैसिव स्टार्स हैं, जब उनकी ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है तो वहां पे ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है, और ब्लैक होल जो है वहां से लाइट भी एस्केप आउट नहीं हो सकती. Next is relate the life of a star with the formation of black holes, neutron star, pulsar, white dwarf and red giant. Next हमने देखा कि जो स्टार है उसका लाइफ साइकिल क्या है. उसके बाद हमने देखा डिस्कस द बर्थ एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो इसमें हमने देखा कि जो स्टार है उसका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से नेबुला से जो स्टार है, अगर वो स्मॉलर स्टार है तो वो किस तरह से व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होता है, अगर वो मैसिव स्टार है तो वो किस तरह से या तो ब्लैक होल में या फिर न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होता है, और जो सन है वो किस तरह से डिफरेंट बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होगा. और अभी जो उसका जो लाइफ स्टेज उसकी चल रही है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू हैं, और वो ऑलमोस्ट 4 to 5 बिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू रहेंगे. सो नेक्स्ट इज शो हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्पेस बाय यूजिंग टेलीस्कोप्स, फॉर एग्जांपल हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड प्रोब्स, फॉर एग्जांपल गैलीलियो प्रोब. नेक्स्ट हमने देखा किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप्स और प्रोब्स को यूज करके स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. तो उसमें हमने हबल टेलीस्कोप के बारे में देखा कि हबल टेलीस्कोप से किस तरह से डिफरेंट जो हेवनली बॉडीज हैं उनकी क्लियर इमेजेस ली जाती है, उनके बारे में डाटा की कलेक्शन होती है. इसके अलावा जो गैलीलियो प्रोब है उसकी मदद से किस तरह से जुपिटर और उसके मून की स्टडी की गई, और डिफरेंट जो प्रोब्स हैं उससे किस तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स की स्टडी की जाती है. नेक्स्ट इज describe the advancement in space technology and analyze the benefits generated by the technology of space exploration. Next हमने देखा कि different advancement जो है like telescope बनाई गई स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, किस तरह से डिफरेंट हेवनली बॉडीज के क्लियर व्यू लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. स्पेक्ट्रोस्कोप जो लाइट को डिफरेंट स्पेक्ट्रम में चेंज करती है, और वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उससे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स की स्पेस क्राफ्ट यूज होती हैं, स्पेस व्हीकल्स यूज होते हैं जो स्पेस में भेजे जाते हैं
स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए 2 टाइप्स के होते हैं। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि जमीन पे रह के साइंटिस्ट उसको कंट्रोल करते हैं और स्पेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट हैं लाइक अपोलो स्पेसक्राफ्ट, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं वो खुद जाते हैं और डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं ताकि डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स वर्ल्ड से वहां पे इकट्ठे होकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट स्पेस शटल जो हैं वो स्पेस में भेजे जाते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट को वहां पे भेजने के लिए, और ये डिफरेंट रॉकेट्स की मदद से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा डिफरेंट बेनिफिट्स लाइक वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर के बारे में जानने के लिए डिफरेंट वेदर सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो नेविगेशन के बेनिफिट्स लिए जाते हैं। डिफरेंट जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं उनको उनके बारे में बेनिफिट्स लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स। इसके अलावा जो हेल्थ और मेडिसिन है उसमें डिफरेंट बेनिफिट्स लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा हमने देखा कि डिफरेंट जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो यूज किए जाते हैं और डिफरेंट जो मिनरल्स और जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको सर्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज जो हम यूज करते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ गैलेक्सी? इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है अपनी नोटबुक पे और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। सो आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग विथ मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।